नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नीता है। मेरी उम्र 28 साल है। पति की चोट के बाद मैं एकदम अकेली पड़ गई थी। वह पूरा दिन एक कमरे में पड़े रहते थे, चलने फिरने में भी असमर्थ थे। एक दिन मैं घर में बैठी थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी तो दौड़कर मैंने दरवाज़ा खोला। सामने लगभग 17-18 साल का एक नवयुवक खड़ा था। उसने वहीं खड़े खड़े दरवाजे के बाहर से ही अपना परिचय दिया। मैं दिनेश हूँ, आनंद जी का बेटा। पापा ने आपको संदेश भेजा होगा, आओ भीतर आओ, कहकर मैंने दरवाजे पर जगह बना दी। दिनेश संकोच करता हुआ भीतर आ गया। जी, मैं आज ही यहाँ आया हूँ। आपको तकरीबन 8 साल पहले देखा था, तब मैं स्कूल में पढ़ रहा था। आपकी शादी का कार्ड हमारे घर आया था, तब मेरे स्कूल के एग्ज़ाम थे, इसलिए आपके विवाह में शामिल नहीं हो सका था। मैं यहाँ कॉलेज की पढ़ाई करने आया हूँ और यह लीजिए, पापा ने ये सामान आपके लिए भेजा है, कहकर उसने एक बैग दे दिया। बैग में बगीचे के ताज़ा फल, सब्जियाँ, अचार वगैरह थे। मैंने खुशी खुशी से आभार जताकर बैग ले लिया और उसको चाय नाश्ता वगैरह दिया। इसी बीच मैंने जोर देकर कहा, तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हारे पापा को कह चुकी हूँ कि सब कुछ तैयार मिल जाएगा, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना। दिनेश यह सुनकर बस एक बार में ही मान गया, मानो इसी बात को सुनने के लिए बेचैन था। वह उठा और जल्दी से अपना सब सामान जो उसने बाहर बरामदे में रखा था भीतर ले आया। दिनेश सोचता रहा। मैंने दिनेश की सोच में व्यवधान डालते हुए कहा, दरअसल बात यह है कि यह दिन भर तो सोते रहते हैं और रात भर जागते हैं, मगर कल कुछ ऐसा हुआ कि दिन भर और रात भर सोते ही रहे। मैं दिनेश के आने से बहुत खुश थी। 2 लोगों के सुनसान घर में कुछ रौनक तो हो गई थी। 3 दिन बाद एक दिन दिनेश रसोई में आकर मेरा हाथ मारने लगा तो मैं हंसकर बोली, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारा काम है पढ़ना। जवाब में उसने कहा, हाँ, पढ़ना तो मेरा काम ज़रूर है, मगर इतना भी बच्चा नहीं हूँ, मैं पूरे 18 साल का हूँ। मैंने आश्चर्य से देखा तो दिनेश बोला, कॉलेज में पढ़ता हूँ, अब बच्चा नहीं रह गया। मैं हूँ कहकर मैं चुप हो गई। एक दिन बातों बातों में दिनेश ने मुझसे पूछा, आपके पति को क्या हुआ है? वे कमरे में अक्सर क्यों रहते हैं? वे बिल्कुल फिट थे, पहले तो अच्छा खासा कारोबार देख रहे थे। हमारा खुद का कारोबार था, उससे बहुत अच्छी आमदनी होती है। हुआ यह कि ये पिछले साल ही एक पेड़ से गिर पड़े, सब इलाज करा लिया, कप कपाकर चल पाते हैं। फिलहाल तो 2 कदम चलने में भी पूरे 20 मिनट लगते हैं, इसलिए अपने कमरे में ही थोड़ा बहुत चलते हैं। सप्ताह में 4 दिन फिजियोथेरेपी कराने वाला आता है, बाकी फिल्में देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं। धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने कहा है कि समय लगेगा, पर फिर आराम से चलने लगेंगे। और दिनेश ने यह सुनकर उनकी तरफ देखा। वह जानता था कि मुश्किल से 6 साल ही हुए होंगे हमारे विवाह को। उसने अंदाज लगाया और अपनी उंगली में गिनने लगा। मैं बोली, हाँ, 6 साल हो गए हैं। याद है ना, तुम्हारी 10वीं के पेपर चल रहे थे तब, और उससे पहले भी मैं आपसे नहीं मिला था, शायद 7वीं में पढ़ता था। तब एक बार आपको देखा था, आप पापा के पास कुछ किताबें लेकर आई थी। हाँ हाँ, तब तुम्हारे पापा मेरे भूगोल के शिक्षक थे और मैं उनको किताबें लौटाने आई थी। उसके बाद मैं दूसरे स्कूल में जाने लगी थी और तुम्हारे पापा मेरे अध्यापक से मेरे भाई बन गए थे। दिन गुजरते रहे। दिनेश को हमारे यहाँ रहते 4 महीने हो गए थे। वह यूँ तो लड़कपन के ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर ही चल रहा था, लेकिन यह साफ समझ गया था कि हम दोनों की खामोश जिंदगी में फिजियोथेरेपिस्ट के अलावा वही है जो थोड़ा बहुत संगीत की सुर लय ताल पैदा कर रहा था। दिनेश ने देखा था
कि बगीचे में काम करने वाले ठेकेदार वगैरह भी एक आध बार आए थे और कोई बैंक वाला भी आता था, पर कभी कभी। दिनेश आज बिल्कुल ही फुर्सत में था, इसलिए वह गुनगुनाता हुआ रसोई घर में आया और झट से मेरी दोनों आंखें बंद करके मेरे कानों में मुंह लगाकर बोला, नीता, आज मैं कर दूंगा सारा काम। तुम इधर आओ, यहाँ बैठो इस जगह। और वह हौले हौले मेरे मुलायम, अभी अभी धुले, गीले और खुशबूदार बालों को लगभग फंगता हुआ मुझको एक कुर्सी पर बैठाने लगा। लेकिन मैं उसको वहाँ बैठाकर खुद उसकी गोद में आसीन हो गई। हम दोनों कुछ पल ऐसे ही रहे, बिना कुछ बोले, बस चुपचाप एक दूसरे को महसूस करते रहे। 5 मिनट बीते होंगे कि कहीं से कुछ खांसने की आवाज़ आई, तो हम दोनों चौंक गए और घबरा कर मैंने दिनेश को अपने आप से तुरंत अलग किया। हालांकि दिनेश की इच्छा नहीं थी कि वह मुझसे अलग हो। दिनेश मन ही मन बीती दोपहर की उस मधुर बेला को अचानक याद करने लगा और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। मैंने यह सब टाल लिया था। मैं उसके गाल पर एक हल्की सी चपत लगाकर और दूसरे गाल पर मीठा सा चुम्बन देकर उठ खड़ी हुई। उसी पल दिनेश भी यह फुसफुसाता हुआ कि दूसरे गाल से इतनी नाइंसाफ़ी क्यों, अपनी जगह से खड़ा हो गया और मेरे बगल में आकर काम करने लगा। मेरे बदन में जैसे बिजली कौंध रही थी। मैं कितनी प्रफुल्लित थी यह मेरा प्यारा मन जानता था। मैं तो ऐसे अद्भुत अनुभव को तरस ही गई थी, मगर दिनेश ने मेरा अधूरापन दूर कर दिया था। तपते रेगिस्तान में इतनी बरसात होगी और इतनी शानदार, मैं खुद बीता हुआ कल याद करके पुलक उठी थी। खांसने की आवाज़ दोबारा आने लगी थी। मैं एक कप चाय लेकर दिनेश को प्यार से देखती हुई वहाँ से निकली और पति के कमरे तक पहुँच गई। दिनेश चाय की चुस्कियाँ लेते हुए अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। उसने जानबूझकर 2 बार एक कटोरी फर्श पर गिराई, मगर मैं उसके इरादे को सुनकर भी उसके पास नहीं गई। पति की दोनों हथेलियों को फैलाती हुई मैं उनमें दिनेश की देह को महसूस करती रही और अपने आप से बोलती रही, प्यार हमारे जीवन में बिल्कुल इसी तरह आना चाहिए, किसी उन्मुख झरने की तरह। मेरे भीतर गुदगुदाहट सी मधोसी छा रही थी, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल ही बेखबर थी कि पति को मेरा अनजाना सा स्पर्श उद्वेलित कर रहा था। वे कल से एक नई नीता को देखकर हैरान थे। इस पूरे हफ्ते मैंने और भी कुछ नया नया सा रूप दिखाया था। मैं उनकी तरफ पीठ कर कर लेटती थी, मगर अब तो हम दोनों बिल्कुल आमने सामने होते थे। अब आजकल तो चमत्कार हो रहा था। मैं जैसे नई नवेली दुल्हन बन चुकी थी और मेरे ये तेवर और अंदाज मेरे पति को चकित कर रहे थे। दिनेश भी, जो शुरू में उनसे कभी कभार ही एक आध सेकंड को ही मिलता था, वह अब कंधे भी दबा रहा था, चाय भी पिला रहा था। एक दिन रसोई घर में मैं चाय बना रही थी, तभी दिनेश ने आकर मुझको पीछे से मुझको अपनी बाहों में भर लिया और मुझको चूमने लगा। मैं भी उससे लिपट गई और हम दोनों एक दूसरे में खो गए। तभी खट की आवाज़ आई। इस आवाज़ से दिनेश चौंक गया। हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए। दिनेश के प्यार को पाकर मैं बहुत खुश थी। अब मुझको जो जीवन एक लदा हुआ जीवन लग रहा था, अब यही जीवन फूल सा, बादलों सा, रुई के फाय सा लग रहा था। मैं दिनेश के यहाँ आने को कुदरत के किसी करिश्मे की तरह मान चुकी थी। दिनेश को यहाँ आए 1 साल पूरा होने जा रहा था और मैं अब खिलकर निखर सी गई थी। सुबह शाम और रात रात भर पूरा जीवन मस्ती से सराबोर था। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।